हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में जानेंगे कि वास्तविक जीवन में सफलता का उदाहरण और आत्म जागरूकता के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कुछ नया सीखें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। हम वास्तव में क्या चाहते हैं। काम की खोज। उदाहरण, मारिया कैंपियोन में 12 वर्षों तक अपने परिवार के कपड़े के व्यवसाय में काम किया। वह आधिकारिक रूप से रिसेप्शनिस्ट थी, लेकिन उसमें धीरे धीरे कई प्रमुख जिम्मेदारियां संभाल ली थी, सेल्स से लेकर अकाउंटिंग और स्टॉपिंग तक। मारिया के पिता के बीमार पड़ने पर सब कुछ बदल गया। परिवार को कंपनी बंद करने पर मजबूर होना पड़ा और मारिया को नौकरी ढूंढने की कठिनाई का सामना करना पड़ा। कई महीनों के बाद उसे ऑफिस मैनेजर के रूप में एक अस्थायी नियुक्ति वाली नौकरी प्रस्ताव मिला। अपने अंदर की खोज। मारिया के परिवार और मित्रों ने उसे नई नौकरी स्वीकार कर लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मारिया को अपनी सफलता पर संदेह था। मैं बस एक रिसेप्शनिस्ट हूँ, मुझ में कौन सी योग्यता है। मारिया को याद आया कि एक मित्र ने उसे टेली मार्केटिंग की नौकरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसमें उनकी रुचि होगी या नहीं। उसमें पाया कि उसने उस बारे में सोचने के लिए कभी समय ही नहीं निकाला कि वह कौन थी और वह क्या चाहती थी। आप क्या सोचते हैं। अपनी कुशलताओं और रुचियों के प्रति अधिक सजग बनने के लिए मारिया क्या कर सकती थी। ज़्यादातर लोग कदाचित ही सतही स्तर से अधिक गहराई तक सोच पाते हैं। वे अपने जीवन में समस्याओं के वास्तविक समाधान सीखने व लागू करने के लिए आनंद से वंचित रह जाते हैं। परिचय। जीवन से जो आप चाहते हैं उसे पा सकने से पहले आपको यह अवश्य जानना होगा कि आप कौन हैं और आप कहां पहुंचना चाहते हैं। इस पाठ में आपको आत्म जागरूकता की प्रक्रिया के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त होगा। आपको अपनी दिशा खोजने में सहायता करती है। आप भविष्य के लिए अपने सपनों पर विचार करेंगे और वे मूल्य तय करेंगे जो विकल्पों के लिए आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप अपने अनेक पहलुओं को देखेंगे। आपका व्यक्तित्व, अपने कौशल और बुद्धिमत्ताओं और अपनी रुचियाँ। तब आप इन समस्त जानकारियों पर एक साथ विचार करते हुए उस आजीविका के बारे में सोचेंगे जो आपके लिए सही हो सकता है। अपनी दिशा खोजना, आत्म जागरूकता विकसित करना। कभी आपने आत्मचिंतन कर खुद से पूछा है कि आप जीवन से क्या चाहते हैं। क्या आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको आत्म जागरूकता विकसित करनी होगी। खुद पर ध्यान देने की प्रक्रिया के लिए आपको आत्म जागरूकता विकसित करनी होगी। खुद पर ध्यान देने की प्रक्रिया ही आत्म जागरूकता है।
आपके विचार, आपके थॉट, एहसास, दृष्टिकोण, प्रेरणाएं और क्रियाएं ठीक कर अपने बारे में ईमानदारी से विचार करने और आसपास की दुनिया से अपने संबंधों पर विचार करने से आत्म जागरूकता आती है। आत्म जागरूकता के अनेक फायदे हैं। यह आपको इसकी पहचान करने में मदद करती है कि आप वास्तव में अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। यह आपको दूसरों की बातों या कार्यों से प्रभावित होने के बजाय आपके निजी मूल्यों के अनुभव और कार्य करने में मदद करती है। यह आपको आपके अद्वितीय व्यक्तित्व, कौशल और रुचियों का महत्व समझने में मदद करती है। जब आप आत्म जागरूकता होते हैं तो आप वे विकल्प अपना सकते हैं जो आपके लिए सही होते हैं। अगला है आंतरिक ईमानदारी का महत्व। पहले जाना कि आत्म जागरूकता, खुद पर ध्यान देने की प्रक्रिया को आत्म जागरूकता कहते हैं। आत्म जागरूकता महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी-कभी यह कठिन हो सकती है। सचनी सच्ची जागरूकता के लिए आंतरिक ईमानदारी अर्थात अपनी सुदृढ़ताओं और कमजोरियों को स्पष्ट व यथार्थ ढंग से देखने की क्षमता की जरूरत पड़ती है। आंतरिक ईमानदारी आत्मज्ञान पर आधार है। खुद में सुधार करने के लिए बिना बहुत कठोर या उदार हुए खुद आत्मज्ञान का आधार है। बिना बहुत कठोर या उदार हुए खुद की सही समीक्षा करना बहुत मायने रखता है। खुद से पूछे, क्या मैं खुद को उसी तरह से देख पा रहा हूँ जो मैं वास्तव में हूँ? क्या मैं अति आत्मविश्वासी हूँ या मैं खुद को कमतर करके आंक रहा हूँ? क्या मेरे कार्य मेरे बुनियादी मूल्यों से मेल खाते हैं? क्या मैं अपने साथियों से आसानी से प्रभावित हो जाता हूँ? आत्म जागरूकता के लिए प्रयास करने होते हैं। अपने बारे में खुद को व दूसरों को सच्चाई से अवगत कराना इससे शामिल है। अपने बारे में सच्चाई बताने का अर्थ है कि आप यह स्वीकार करते हैं कि आप मनुष्य हैं और इसलिए पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। ईमानदार होना चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि ऐसे विचारों और एहसासों को स्वीकार करना इसमें शामिल है जिन्हें हम नापसंद करते हैं और जो हमारी आत्म छवि से मेल नहीं खाते हैं। आंतरिक ईमानदारी के तहत आप अपने अतीत और वर्तमान के उन पहलुओं का सामना करते हैं जो अरुचिकर और दर्द भरे भी हो सकते हैं। इससे आपको दर्द भरे एहसासों जैसे कि दुख, विषाद, क्रोध, भय, शर्म या ग्लानि का भी सामना करना पड़ सकता है। अगला है आंतरिक ईमानदारी के फायदे। आंतरिक ईमानदारी के फायदे। सौभाग्य से आंतरिक ईमानदारी के फायदे इसके लिए किए जाने वाले प्रयासों से अधिक मूल्यवान होते हैं। आंतरिक ईमानदारी के साथ आप ये दोनों बातें समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति आप बनना चाहते हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना होगा। जब आप अपने प्रति ईमानदार होते हैं तो आप अपने सपनों, मूल्यों और रुचियों को महसूस कर सकते हैं। आप अपनी प्रगति पर गर्व कर सकते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि आपके
आपने सार्थक लक्ष्य तय किए हैं और उन्हें हासिल करने के लिए आवश्यक प्रयास किए हैं। जो आप सोचते हैं और जिस तरह आप महसूस करते हैं कि उन सब के बीच एक तालमेल बना रहता है। आंतरिक ईमानदारी अपनी श्रेष्ठताओं और कमजोरियों स्पष्ट देखने की क्षमता है। सफलता का रहस्य आंतरिक ईमानदारी से आपको अपने सपनों, मूल्यों और रुचियों को महसूस करने में मदद मिलेगी। आंतरिक रूप से अधिक ईमानदार बनने के लिए किसी कक्षा में घूमते टेलीस्कोप के लेंसों से ब्रह्मांड देखने वाले और किसी नए ग्रह या तारे की खोज करने वाले खगोलविद की तरह खुद को देखने का प्रयास करें। खगोल वैज्ञानिक यह नहीं तय कर पाता है कि उसमें क्या पाया है, बल्कि वह इसे समझने का प्रयास किया करते हैं। इसी तरह ऐसा मत सोचे कि वह क्या होना चाहिए, बल्कि सोचे कि वह क्या है। अपनी खोजी हर चीज़ का हिसाब रखें, वर्तमान और भावी संभावनाओं और आनंद का बहुमूल्य खजाना तथा आपके जीवन की पुरानी घटनाओं के असर जिन्होंने आपके विश्वासों को आकार दिया हो। प्रत्येक तत्व इस मामले में महत्वपूर्ण है क्योंकि वह आपको अद्वितीय बनाने में भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखें। मुझे उम्मीद है कि वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है कि आगे की वीडियो बनाएं। कमेंट में ज़रूर लिखें कि अगला वीडियो क्या होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका समय शुभ हो। आप हमारे वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लें। थैंक्स।